हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे पास 11th में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे को क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मेरे को कोचिंग से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो फर्स्टली ये वाला बैग मुझे कोचिंग से मिला है, ठीक है, PW कोचिंग से। और इसके अंदर भी सामान है। मैं 11th में मेरे पास क्या क्या है मैं वो दिखाऊँ, ठीक है। दिखाऊँ, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली हम पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरे लिए मेरे भैया ना नोटबुक्स खरीद के लाया है। मैंने नोटबुक्स मंगवा ली है मेरी 11th के लिए। तो पहले तो ये नोटबुक्स है कुछ, ये स्पाइरल है, मैंने 3 स्पाइरल मंगाई है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो एक तो है मैथ्स के लिए, ठीक है, ये एक देखो है कितनी मोटी फिजिक्स है, के लिए। कितनी मोटी है। ये कुछ इतनी मोटी है, देखो वही तो बीच में से इसके अंदर पार्टीशन हो रहा है कलरफुल पेजों से, ठीक है। तो मैथ्स, फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और ये मैं इन तीनों को बनाऊंगी। मैंने ना ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन भी कर रखी है, तो मैं ये ऑनलाइन के लिए बनाऊंगी इसे, ठीक है। तो ये मेरी ऑनलाइन के लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और ये मेरी स्कूल के लिए है, ये रजिस्टर्स है। वैसे रजिस्टर है ना, 1 2 3 4 5 रजिस्टर है ये मेरे। एक तो बनेगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है, और एक मैथ, एक साइंस, और एक साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब इसके तो रजिस्टर क्या होते हैं, लाइनिंग वाले होते हैं, ठीक है। बट मेरा भैया कैसे लाया है, बिल्कुल वाइट पेज। मैंने उससे कहा था कि ऐसी नोटबुक्स नहीं चलती हैं स्कूल पर, मगर उसने मुझसे कहा कि नहीं चल जाती है। तो लेट्स सी, चलती नहीं चलती, चलती नहीं चलती, ओके। सो ये हो गई नोटबुक्स, ये हो गए स्पाइरल, डिसाइड करते हैं हम। उसके बाद ये एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, मेरी दीदी की, पार्ट 1 केमिस्ट्री। मेरी दीदी की है ये 11th की, पार्ट 1 भी है एनसीईआरटी, ठीक है। पार्ट बी भी है मेरे पास, बट वो अभी शायद यहाँ नहीं है, ठीक है। और मैथ्स की मैंने अभी तक खरीदी नहीं है, अभी स्कूल स्टार्ट होंगे, टीचर्स कहेंगे तब मैं मैथ्स बुक, ओके। उसके बाद मुझे कोचिंग से मिली है मॉड्यूल्स 11th के लिए, तो मैं ये आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ओके। कुछ है क्या जरूर, ऐसे ही फाड़ते हैं तो फट गई है, देखो। ठीक है, सबसे पहले कौन सी मॉड्यूल है? सबसे पहले हमारे पास है मॉड्यूल फिजिक्स की। फिजिक्स की मॉड्यूल है, और पता है हमारे टीचर ने बताया था कि उन्हें ना अभी तो 2 फिजिक्स की मिली है, बट 2 बाद में मिलेंगी। मतलब कि 4 है टोटल ऐसी फिजिक्स की। मतलब कि अब एक जैसे कि ये ना मॉड्यूल एक में, तो एक में 4 चैप्टर है फिजिक्स के, एक में 4, एक में 4, एक में 4, मतलब 16 चैप्टर है टोटल फिजिक्स के। तो देख लो इतने सारे चैप्टर। मैं तो पहले खुश हो रहा था कि मतलब इतनी सी मॉड्यूल है, इन्हें पढ़ना है, मतलब टोटल 11th में। बट नहीं भाई, और भी मिलेंगी बाद में, ठीक है। ये अर्जुना जी देखो, मॉड्यूल फिजिक्स, इसमें है मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। ये 4 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ओके। नई नई बुकों की खुशबू अलग होती है, खुशबू तो अच्छी है, पर अब ये पढ़नी पड़ेंगी भाई, डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, कैसे पढ़ेंगे इसे, ठीक है। ये फिजिक्स हो गई। उसके बाद ये भी फिजिक्स है, ये भी फिजिक्स है। मेरे को लगा यार 4 है तो पतली पतली होंगी, नहीं मोटी भी है। इसमें कौन से, बट 4 चैप्टर ही हैं सबके अंदर, चाहे कितनी मोटी हो, ठीक है। तो इसके अंदर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास। ये ईटी मतलब इसे क्या पढ़ते हैं, एंड 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 पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन। ये 4 चैप्टर इसके अंदर हैं, 4 इसके अंदर थे। अब बचे 8, वो दूसरे मॉड्यूल्स में जो हमें आई थिंक 6 महीने के बाद मिलेगी, इसके बाद है मैथमेटिक्स की मॉड्यूल। इसके अंदर भी 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक मैथ्स, सेकंड है सेट्स, थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो ये तो पतली सी है, अरे ऐसे पतली बुक्स देखते हैं तो खुशी मिलती है, ये भाई कम तो है उसके नशे। इसके बाद फिर मैथमेटिक्स की, तो मेरे को लग रहा है सब सब्जेक्टों की मिलेगी हमें 6 महीने के बाद दोबारा, है ना। तो 2, जैसे 2 अभी मिल गई है, 2 बाद में मिलेंगी। तो ये भी मैथमेटिक्स है, इसके अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये 4 चैप्टर इसके अंदर है, ओके। देन वी हैव
केमिस्ट्री। इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, तभी तो ये इतनी पतली है। सबसे पतली यही पता है इनमें से। तो इसके अंदर है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसके अंदर ये है, जैसे कि आप देख पाते हैं। उसके बाद आती है, ये तो कितनी सारी है, बताऊंगी कि इनकी कितनी है। फिर केमिस्ट्री आती है, वो भाई इसके अंदर देखो कितने हैं, 5 चैप्टर हैं इसके अंदर। मेरे को लगा इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होंगे, नहीं इसमें 3 है तो इसमें 5 है। ऑलमोस्ट 4 चैप्टर सब में होते हैं, बट केमिस्ट्री में 3 एक में है, 4 एक में, 5 एक में है। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ये हमारे 9th में भी आया, नहीं 10th में भी आया था, थोड़ा सा पार्ट जो मैंने नहीं। उसके बाद है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आइसोमेरिज्म। देन आइसोमेरिज्म करेक्टली। ओके, उसके बाद है थर्ड चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पता है तुम्हें ऑनलाइन में क्या है कि ना केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑफलाइन में भी 3 पार्ट हैं, बट ऑनलाइन में क्या होता है टीचर्स भी तीनों पार्ट के अलग अलग हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में एक ही टीचर पढ़ाएगा तीनों पार्ट्स को, पूरी केमिस्ट्री एक ही टीचर पढ़ाएगा ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में तीनों अलग अलग पढ़ाएंगे, है ना। सो ये शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉड्यूल है ना पूरी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक आती है एक जगह, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की 2, ये भी केमिस्ट्री की है, सबकी है ना, तो बाद में नहीं मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद मिल सकती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। मतलब केमिस्ट्री लेंथी है बहुत, इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होंगे इसके अंदर, है ना। तो देखो इसके अंदर भी 4 चैप्टर हैं, 3, 5 और 4, 8 और 4 12 चैप्टर हो गए अब तक केमिस्ट्री के। देख लो, फर्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम छोड़ो ना, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। 4 इसके हो गए। भाई भूख ही निकला जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है तो कोई चीज़ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना। ये भी केमिस्ट्री की है, मतलब 4 मॉड्यूल मिले हैं टोटल मुझे केमिस्ट्री की अभी। हे भगवान, 4 और मिलेंगी भाई साहब। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, थर्ड है रिडॉक्स रिएक्शन, फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, फिफ्थ है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो 4 केमिस्ट्री की है, 2 फिजिक्स की है, 2 मैथ्स की है। ओके, तो टोटल कितनी होगी गिनते देखो, 1 2 3 4, इन पे नंबर भी लिखा हुआ है, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1, ऐसे सारी की सारी मैं दिखा देती हूँ आपको। आप लोगों को ये अगर बाय करनी है तो फिर फिजिक्स वाला स्टोर होता है ना, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि लिंक मेरे पास है नहीं फिलहाल, मैं प्रमोट नहीं कर रही इनको, मैं दिखा रही हूँ मेरे पास जो है, जो मुझे मिला है। आप लोगों को चाहिए तो खरीद लो जाके, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हाँ ये मैथमेटिक्स थी, ये भी मैथमेटिक्स है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ठीक है मैथ। फिर ये हमारी जो है फिजिक्स है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ठीक है। बैग भी तो मिला, बैग दिखा, ठीक है। तो कितनी होगी टोटल, 12 नहीं 2 2 4 8 2 6 2 8 टोटल। सॉरी मैंने 12 कर ली, पता नहीं कैसे, अच्छा इन सबको बता। हाँ तो ये क्या है, टोटल 8 मॉड्यूल है हमारे पास, ठीक है। ये 8 मुझे पढ़नी है, आई थिंक 6 महीने में पढ़नी होगी ना, उसके बाद नहीं मिलेंगे, क्या पता, अभी कुछ नहीं पता इसका, लेकिन हाँ 8 मॉड्यूल मुझे अभी मिली हैं। और इनमें से पता है अभी कुछ दिनों बाद हमारे कोचिंग वालों ने कहा था कुछ दिनों बाद, मतलब अभी पढ़ा देंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या आएंगे, हमारे टेस्ट होंगे। टेस्ट मतलब क्या कहते हैं उन्हें, माइलस्टोन टेस्ट। फिर धीरे धीरे 3-4 टेस्ट हो जाएंगे, फिर हमारे बैच भी डिवाइड होंगे, क्योंकि मेरी बहन की भी हुई तो मेरे को लगता है हमारे भी होंगे। टॉपर बैच होते हैं, और क्या होता है, लोअर मिडिल बैच होते हैं, मिडिल बैच होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरी मॉड्यूल्स हो गई। ओके, ये एक ही है मेरे पास बस NCERT, यहाँ रख लेते हैं। और ये कुछ नोटबुक्स थी जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ मैं कोचिंग के लिए कौन सी नोटबुक्स यूज़ कर रही हूँ फिलहाल। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ ये वाली, मतलब कि मैं सोची थी मैं इन्हें रफ बनाऊंगी, बट नहीं, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, कोचिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया थोड़ा सा काम, क्योंकि मैंने कोचिंग की एक क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूँ मैं,
तो मैं वो भी डालूंगी वीडियो, मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग क्लास, नहीं फर्स्ट डे ऑफ 11th क्लास, ठीक है। तो मैंने वो डाल रखी है, मतलब बना रखी है, डालूंगी, ठीक है। तो ये कुछ है, ऐसी नोटबुक है। तो ऐसी मेरे पास 2 हैं, ये मैंने बनाई है केमिस्ट्री की, दूसरी है फिजिक्स की, और ये मैथ्स की। तो ये स्पाइरल मैंने मैथ्स की बनाई है, ठीक है। सो और हाँ ये भी है, तो बैग देखो अच्छे से देख लो उसको, देखो तो पता है ये अच्छा लगा ये बैग, पता है क्यों? एक तो ये बड़ा भी है पिछले वाले साल से, मतलब मुझे पिछले साल मिला था ना, वो थोड़ा छोटा बैग था, और तो क्या है, और यही है, और अच्छा भी लगा मुझे ये बैग। एंड लास्टली ये कुछ सामान है मेरे को, बस मेरे पास यही है। 11th की जर्नी मैं इन चीज़ों के साथ स्टार्ट करूँगी, और आप किन चीज़ों के साथ स्टार्ट करोगे आप भी बताना मुझे। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल, एंड बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।